जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, मार्केट धड़ाम। जी हाँ दोस्तों, आज एक बड़ी चीज़ देखने को मिली। मार्केट करीब 300, 350 पॉइंट के करीब गिरता हुआ नजर आया, है ना। 380 पॉइंट तक भी देखने को मिली चीज़ें हमको। और उसके बाद भी कई शेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल बड़ी तेज़ी दिखाते रहे हैं। जैसा कि मेरे चैनल पर मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पर कंपनी के द्वारा दी गई अपडेट जो कि एनएससी बीएससी पर वो फाइल करते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे करोड़ों के ऑर्डर्स मिले हुए थे, इनको पहले मिले, उसका रिएक्शन देखने को मिला। 62,700 करोड़ का सरकार से इनको काम मिला। वहीं पर बोनस की न्यूज़ थी। आज देखें तो 1,470 करोड़ का एनर्जी में ऑर्डर है। ऐसे 6 से 7 शेयर जिनमें तेज़ी है। एक शेयर जहाँ पर ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई रेवेन्यू जनरेट करती मिल रही कंपनी। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें तब काम की आपके लिए जब आप इससे सीखें, इन डेटा से सीखें कैसे फ्लक्चुएशंस होते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, किस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको एक क्लियर कर दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम इसमें वैल्यू क्रिएट करते हैं जिससे कि आप अपने लिए काम की चीज़ निकाल सकें। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मार्केट के गिरने का कारण। आपको ध्यान होगा, जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियोज़ में भी कहता हूँ, कौन? अंकल ट्रम्प। अंकल ट्रम्प देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ। मार्केट के इतने पैनिक का क्या, आज अगर आप देखें तो सुबह इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ भी गया, लेकिन उसके बाद फिर सीधा नीचे चला गया। कारण तो दोस्तों आज क्या है, 1 अप्रैल। कोई ये मजाक नहीं है कि मार्केट ने मजाक किया, आज अप्रैल फुल होना है। नहीं, आज मार्केट जो इसलिए गिरा है क्योंकि डर कल का है। कल क्या है, 2 अप्रैल। और 2 अप्रैल को क्या होना है, तो जो हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड, है ना, कौन? ट्रम्प महोदय, उनका टैरिफ से रिलेटेड काम है। वो टैरिफ अनफेयर ट्रेड इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए उन्होंने कहा है। इनसे किनको ज़्यादा तकलीफ होगी तो वो सारी इन्होंने बताया है। उनके यूएस प्रेसिडेंशियल से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जो अगर हम बात करें, लिबरेशन डे पर उन्होंने बात की, जो भारत पर अगर हम बात करें, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उस पर लगने की बात है। और जो कल से अगर हम बात करें तो हम अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस सारी चीज़ों को दूर करते हुए सबसे बड़ी चीज़ भारत पर, और भारत से के और 14-15 देश जिसमें कनाडा, चाइना, है ना, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, जापान है, इनके ऊपर वो जितना ही टैक्स लगा रहे हैं उतने ही टैक्स की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं 10 से 15। अगर आप देखेंगे तो इनको एक नाम भी दिया हुआ, आगे मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर, जिससे यूएस भी रिसेशन में जा सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। खासकर चाइना, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड, जर्मनी, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, इंडिया, थाईलैंड, इटली, ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इनका लेन देन होता है अमेरिका का। और जब इनसे लेन देन होता है दोस्तों, जब लेन देन होगा तो क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर ये भेज रहे हैं वहाँ पर इनको टैक्स कितना देना पड़ रहा है। तो कई जगहों पर मैं आगे दिखाता हूँ आपको। आप देखेंगे उन्होंने नाम दिया है सो कॉल्ड डर्टी 15। डर्टी 15 आप देख सकते हैं नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखें इनकी कितना है। तो आप यहाँ गौर कर सकते हैं, चाइना के साथ 295 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, वियतनाम के साथ 123 बिलियन का, और बाकी इंडिया वगैरह इन सब से। तो दोस्तों, इसके साथ अगर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो जितना आप लगा रहे हैं उतना हम लगाएंगे। ये देख सकते हैं, इंडिया के साथ 23 बिलियन, है ना, वियतनाम के साथ अलग तरह की चीज़, साउथ कोरिया के साथ में, ताइवान के साथ में, ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं कि अमेरिका के एडजस्टमेंट हो रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो 100% टैरिफ, मतलब जिन्होंने हमको 100% लगाया है अब उनको हम 100 लगाएंगे, जिन्होंने 200 लगाया उनको 200 लगाएंगे, जिन्होंने 50% लगाया उनको 50%, जिन्होंने 700%, देख सकते हैं 700% टैरिफ है कहाँ पर, डेयरी प्रोडक्ट में, यूरोपियन यूनियन में। तो अब उनके साथ 700 लगेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ही है। तो ये चिंता 2 तारीख से सभी देशों के लिए चालू होना है। इसको लेकर मार्केट में घबराहट देखने को मिली है, और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज मार्केट क्या है, बड़ा गोता लगाते हुए नजर आया। आप देखते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की बात को लेकर, है ना, ये सब सारे समझौते, अलग तरह की चीज़ें हर देश ने कोशिश कर ली, जिनसे अगर एडजस्टमेंट हो गया। बाकी तो ये देख सकते हैं 100% लगेगा कहीं पर, तो कहीं पर 50%। तो सीधा सीधा उन्होंने कह दिया बस ठीक है, अब 2 तारीख है, कल हम निपटेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं आज निफ्टी 50 में क्या हुआ, तो 1.5% की गिरावट है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि सारे शेयर गिरे हो या सारे शेयर में गिरावट हुई हो। देखो 353 पॉइंट, एक वक्त 380 पॉइंट तक भी करीब करीब गिरावट थी। आज का डे का लो देखें आप, अगर डे का लो देखेंगे तो यहाँ पर 23,500 हाई था। ये 23,136 तक मार्केट गया था। आप अंदाजा लगा लें, 136 गया तो मतलब क्या है, 380 तक भी मार्केट नीचे गया है।
कारण मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, जो शेयर इस गिरते मार्केट में भी दौड़े हैं तो उसके रीज़न क्या है, तो उन्होंने ऐसी अपडेट्स दी, बिजनेस अपडेट्स दी हैं जो कि मार्केट को बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हैं, ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड विंस न्यू 240 करोड़ ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 240 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है दोस्तों। और ये ऑर्डर के दम पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तेजी नजर आई इसके अंदर। नाम क्या है, ट्रांस रेल लाइटनिंग, न्यू लिस्टेड कंपनी है। 1 अप्रैल को ये बात कंपनी की तरफ से अपडेट मार्केट को दी गई। और सबसे बड़ी बात, जो कई बार चीज़ें रहती लोगों को पता नहीं होता, मैं आपको ये दिखा दूं, ये 2 एक्सचेंजेस जहाँ पर ये लिस्ट हुई कंपनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर BSE और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये उनकी तरफ से दिया गया डेटा है। ऐसा नहीं कि कोई हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। जो डेटा दिया उसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, बातों को आपके तक बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखेंगे ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड, तो इस ऑर्डर के दम पे ट्रांस रेल लाइटनिंग में आज 5% की जंप रही, 486 रुपीज़ का प्राइस पहुंचा। अब कई लोगों को लगता है कि भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस न्यूज़ का, तो आप देखिए इस न्यूज़ के दम पे ही स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त जंप दिखाया। सब ने अपने अपने डिसीजन लिए, अपने हिसाब से काम किया। लास्ट 1 मंथ में देखें तो यहाँ पर गिरावट, 6 मंथ में देखें तो गिरावट, मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली है। तो इससे सीखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि कई लोग जब नए IPO आती है, नई कंपनियां मार्केट में आती है, तो धड़ल्ले से उसके ऊपर पैसा लगाने पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद से ही डाउन है, लेकिन 240 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से 7-8% तक की जंप आज इस शेयर के अंदर बनते हुए नजर हमको आई है। वहीं पर हम दूसरे स्टॉक की बात करें, 1 अप्रैल 2025 को उसने भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया BSE लिमिटेड, दोनों को ये बताया हुआ है ना, दोनों ही की वेबसाइट से यहाँ पर चीज़ें हमारे पास आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या मिला है कंपनी को, तो कंपनी ने यहाँ पर 1236 करोड़ रुपए का न्यू ऑर्डर मिला है उनको, काय के लिए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट, UAE, और अगर हम बात करें TVC प्लेयर इंडिया, वहाँ से इनको जबरदस्त बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं। 1236 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। अब ऑर्डर से क्या समझ में आता है, क्या ट्रांसफॉर्म हो रही चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, तो वो ये हो रही हैं कि भाई ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है तो कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, बिजनेस ग्रो होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सीधी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, जो कि हमको इनके नंबर्स में देखने को मिलता है। तो ये अपडेट किसने दी है, तो दोस्तों ये अपडेट दी है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड ने आज 1 तारीख के अंदर। अगर आप इसको देखें तो KEC इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर इस ऑर्डर के दम पे आप देखें, शेयर ऐसा नहीं है, इस ऑर्डर से पहले डाउन ट्रेंड था, डाउनफॉल में था, लेकिन जैसे ही खबर मार्केट में आई, आप देखें ये शेयर ने मोमेंटम ग्रीन में दिया और ग्रीन क्लोजिंग हुई है। शेयर का प्राइस क्या है, कई बार हमको पता नहीं होता है कि प्राइस कहाँ पर है ना, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। लास्ट 1 मंथ में रिकवरी के मोड में स्टॉक, अगर आप देखें नीचे अपडेट आ गई हो। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ मैं हूँ, ये सारी चीज़ हर जगह बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बता रही हैं। देख सकते हैं आप, KEC इंटरनेशनल को 1236 करोड़ का ऑर्डर, यहाँ पे भी 1236 करोड़ का ऑर्डर। ये दिखाने का कारण कि आप तक जो बात पहुँचा रहा हूँ वो ऑथेंटिक बात है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट दी है, डिफेंस के अंदर जाइंट कहे जाने वाले इस शेयर ने यहाँ पर क्या बताया हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पर BEL अचीव्स रिकॉर्ड टर्नओवर ऑफ 23,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 23,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ है। आप खुद देखें, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कंपनी बता रही है, इसको एक्सचेंजेस को बता रही हैं क्या, कि BEL रिकॉर्ड टर्नओवर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस नवरत्न कंपनियों में शामिल है ना, उसने यहाँ पर टर्नओवर क्या किया, रिकॉर्ड किया दोस्तों। और यहाँ पर 18,715 करोड़ रुपए के इनके पास ऑर्डर्स भी हैं। तो आप इससे अंदाज लगाएं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इनकी बिक्री हुई है। अगर आप देखें 24-25 में 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात बिक्री शामिल है, जो कि पिछले वर्ष में कितना था, 92.98। तो कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, और ये सब चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है ना। ऐसा नहीं कि ये कोई चीज़ हमारी तरफ से ऐड हो रही है। देखिए यहाँ पर ये भी इन्होंने सारी चीज़ किसको बताई हुई है, तो दोनों एक्सचेंजेस जहाँ पर ये लिस्ट है उन एक्सचेंजेस को इन्होंने अपनी बात बताई हुई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। तो दोस्तों आप ये देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हालांकि ये अपडेट के बाद शेयर के अंदर हमको नेगेटिव देखने को मिला। ये शेयर 3-3.5% डाउन हो गया अपने आज के कारोबार से। उसके लिए थोड़ा सा एक कंसर्न चला है कि यहाँ पर देखें क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक मिसेस FY25 ऑर्डर इनफ्लो को मिस करा है। जो उम्मीद थी उससे, उसके कारण यहाँ पर गिरावट हुई है, आप देख सकते हैं। वरना यहाँ पर चारों तरफ इनकी तेज़ी को लेकर बात हो रही है कि भाई इनमें तेज़ी देखने को मिलेगी, तेज़ी के लिए तैयार है। तो मेरा ये कहना है कि बस ध्यान रखें इनके ऊपर। लास्ट 1 मंथ का डेटा देखें तो रिकवरी के मोड में है दोस्तों। यहाँ पर अगली कंपनी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आ रही, असेट अंडर मैनेजमेंट, इसको हम AUM कहते हैं। आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q1 है, जहाँ 1,410 करोड़ था, फिर 2 में 822 करोड़,
Q3 में 1568 और अभी Q4 के अंदर 2325 करोड़ हो गया है क्या AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको कंपनी मैनेज कर रही है दोस्तों। यहाँ पर ये सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, जो कि एक बड़ी चीज़ है दोस्तों। और ये किसने बताया है तो देख सकते हैं, कंपनी का नाम SG फिनसर्व लिमिटेड, 1 अप्रैल 2025 को ये चीज़, मतलब आज ही के दिन। और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये अपडेट दी हुई इन्होंने इसको BSC लिमिटेड, BSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो ये असेट अंडर मैनेजमेंट जो इनका मार्च मतलब Q4 में रहा है 2325 करोड़ रुपए। और दोस्तों इसी चीज़ को अगर आप देखोगे तो इसी के दम पे आज SG फिनसर्व में 2.05% की तेजी देखने को मिली। हालांकि इसकी पिटाई भी ज़बरदस्त हुई ऊपरी लेवल से, ऐसा नहीं कि नहीं है। 1 ईयर में देख लें आप, 5 ईयर में देखेंगे तो पैसा बनता हुआ ही नजर आया है ना। चीज़ें अगर आप देखें तो एक छोटा शेयर है, मार्केट कैप क्या है इसकी तो 2000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। और दोस्तों यहाँ पर एक एनर्जी शेयर को आज क्या हुआ है तो अगर बात करें, ब्रेक थ्रू मिला है। विंड EPC अनाउंस 3 न्यू सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिसका टोटल वैल्यू है 1470 करोड़ रुपए। कितना 1470 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर मिला हुआ है यहाँ पर, है ना। ये सारी चीज़ों को इन्होंने स्पष्ट तरीके से बताई हुई आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये क्लियर आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट जो है कंबाइन है, 3 डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, 1470 करोड़ रुपए का है। इसमें टैक्स वगैरह सब इंक्लूड है और अदर इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने दी हुई है, टेक्निकल जो हमारे लिए थोड़ा समझ से परे, लेकिन फिर भी किसने दी है तो आप देख सकते हैं, बड़ा प्लेयर है स्टर्लिंग एंड विल्सन। 1 तारीख 2025 आज के दिन दोनों ही एक्सचेंजेस पर ये अपडेट दिए इन्होंने, कहाँ पर BSE के ऊपर भी और NSE के ऊपर भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन आज इस न्यूज़ के दम पर, ऑर्डर के न्यूज़ के दम पर स्टॉक 6.35% की मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आया है। अगर आप देखें तो नीचे भी शायद आई थिंक जी यहाँ अपडेट हो चुका है, ये देख सकते हैं 1470 करोड़ का ऑर्डर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक इसकी 10,167 करोड़ है और रिलायंस ग्रुप इसको बैक करता है। अगला देखिए हम यहाँ HBL इंजीनियरिंग, जिसकी अपडेट मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी, 700 करोड़ से ऊपर का इसको ऑर्डर मिला था छुट्टियों के समय में, जो 2 दिन की छुट्टियां लास्ट समय गई 2-3 दिन की, और उसी के दम पे यहाँ पर 8% स्टॉक ने मोमेंटम दिया। देखें ये ऑर्डर की वही बात थी जो मैंने आपको अभी 1-2 रोज पहले बताई थी कि 762 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था उसके दम पर यहाँ पर आज देखें तो 8 से 8.5%, बल्कि 10% का था इंटरडे हाई में, लेकिन वहाँ से आपके सामने 8-10% की तेजी देखने को मिली। उसके बाद में BSC बोनस था दोस्तों, बोनस की खबर कंसीडर कर लिया है कंपनी ने, तो उसके दम पे वॉलेटिलिटी जरूर नजर आई, है ना। एक शेयर अगर आपके पास है तो 2 बोनस शेयर मिल रहे हैं BSC लिमिटेड के अंदर, तो इसको भी आपको अपडेट दिए दे रहा हूँ। और आखिरी स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने 62,000 करोड़ रुपए का इसको आज ऑर्डर मिला। तो शुरू में 5-8% की तेजी थी, क्योंकि बाद में इंट्राडे के हाई के बाद खत्म हुई। लेकिन आप देखें यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से 62,000 करोड़ रुपए का लाइट कॉम्बैट व्हीकल जो एयरक्राफ्ट वगैरह है उसके ऑर्डर की डील दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। देख सकते हैं यहाँ पर 62,700 करोड़ की जो बड़ी चीज़ है दोस्तों, है ना। 63,000 करोड़ के करीब करीब का है ठेका है। तो कंपनी के शेयर रॉकेट बने हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी गई हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो इन सब शेयर पर नज़र रखना, ये एक स्टडी का हिस्सा है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्टडी करना जरूरी है, कि सारा कंटेंट हम, है ना, थर्ड पार्टी अरेंज करके आप तक पहुँचाते हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।